व्यापार करने की दृष्टि से आए हो, इसलिए मैं आपको अनधिकारी समझता हूं, मैं आपको ये कथा नहीं सुना सकता। तो वही बताया गया है कि देवताओं के लिए भी ये जो धरा अमृत है बहुत ही दुर्लभ है। देवता लोग भी तरसते हैं यहाँ इस धरा पर मानव योनि प्राप्त करने के लिए, कि मैं मानव योनि प्राप्त करूं और भगवान की कथा अमृत का रसपान करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ लिया, साधन नाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि उतर दोसा। तो बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है कि आपको, हमको, हम सभी को मानव योनि प्राप्त हुई है। 84 लाख योनियों में न जाने कब से हम भटक रहे, भटकते इस तन को प्राप्त किया है हमने। तो क्या इसलिए कि हमारी आसक्ति हमारे शरीर पर हो? क्या इसलिए कि हमारी आसक्ति हमारे पति में हो, हमारी पत्नी में हो, हमारे बच्चों में हो, घर में हो, जिसे हमको एक दिन छोड़कर जाना है? तो उन्हें लौटा देते हैं। सुखदेव जी ने उन्हें लौटा दिया देवताओं को। सारे देवता लोग परेशान हुए, परेशान होकर सभी किसके पास में गए? ब्रह्मा जी के पास में गए। और ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी सहित ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, राजा परीक्षित को ये कथा सुनने तो दो, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। तो राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोले साधना अन्यजः। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः। जब ब्रह्मा जी के पास समस्त देवतागण गए और ब्रह्मा जी सहित समस्त देवता ये देख रहे थे कि ठीक है, जब राजा परीक्षित को 7 दिन का समय है राजा परीक्षित के पास, तो राजा परीक्षित की 7 दिन बाद क्या गति होगी, सबसे पहले हमको ये देखना तो चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो ब्रह्मा जी सहित समस्त देवतागण ये देखते रहे, ये नजारा देखते रहे कि 7वें दिन राजा परीक्षित का क्या होगा। अब ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित ने अपने शरीर को त्याग दिया और उनका आत्मा परमात्मा में लीन हो गया, उन्हें परम गति प्राप्त हो गई। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। और जब इस आश्चर्यजनक घटना को देखा तो ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं ने एक मन में विचार किया, विचार विमर्श किया आपस में कि अरे ऐसा क्या है इस श्रीमद् भागवत कथा में कि 7 दिन की कथा सुनने मात्र से ही राजा परीक्षित को परम गति मिल गई, राजा परीक्षित भगवान में लीन हो गए। ऐसे कैसे? क्यों ना इसकी तुलना की जाए। तो तराजू मंगवाया गया हमारा। अब तराजू के एक पलड़े पर अनेकानेक धर्म ग्रंथों को रख दिया गया और एक पलड़े पर सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत भगवान को विराजमान किया। अब श्रीमद् भागवत भगवान ये तो समस्त ग्रंथों का सार है। व्यासदेव जी ने सीधा कहा है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी ने कहा, क्या कहा था कि हे रस के इच्छुक, हे कथा को सुनने वाले प्रेमी जन, निगम कल्प तरोर गलितम मुखम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रस के मर्मज्ञ जन, ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो समस्त ग्रंथों का निचोड़ है। ये वेद का पका हुआ फल है। ये क्या है? ये पका हुआ फल है। इसमें न गुठली है न छिलका है, इसको बस ऐसे ही ग्रहण कर लेना है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो त्यागने योग्य है महाराज, सब अपनाने योग्य है। और शुक रूपी तोते के मुख का संपर्क हो जाने से ये अमृत के समान हो गया है। क्योंकि यह कथा सबसे पहले किसने सुनाया?
सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को, तभी से इसका प्रचलन चल गया। तो कहे जब तक हमारे आपके या समस्त जीव के अंदर जब तक चेतना विराजमान है तब तक इस श्रीमद् भागवत कथामृत का रसपान करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। तो जब हम कहाँ थे, जब तराजू में तोला गया तो जिस पलड़े पर अनेकानेक धर्म ग्रंथ रखा हुआ था वो पलड़ा ऊपर उठ गया और श्रीमद् भागवत भगवान आराम से विराजमान है। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, अरे ऐसे कैसे? तो सभी ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी ये घोषणा कर दिया, मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, कि कलयुग में ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही सबसे सरल और सहज साधन है, जिसको सुन करके, जिसका पाठ करके, जिसको अपना करके हर प्राणी अपना कल्याण कर सकता है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। उसके बाद शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से ये प्रश्न किया कि किस तरीके से ये श्रीमद् भागवत की कथा प्रचलन में आई, साप्ताहिकी कथा किस प्रकार से प्रचलन में आई, कृपया आप हमें ये बताने का कष्ट करें। तो कहे कि ये कथा का जो साप्ताहिकी श्रीमद् भागवत कथा का प्रचलन है वो सनकादिकों ने किया। तो सनकादिक कौन है? सनकादिक है ब्रह्मा जी के पुत्र। भगवान नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार है सनकादिकों का, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ऋषि ब्रह्मा के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। तो सनकादिकों ने ही नारद जी को जो है श्रीमद् भागवत की साप्ताहिकी श्रवण करने की विधि जो है बताई, और इसी साप्ताहिक श्रवण की विधि जो व्यक्ति इसका अनुष्ठान करवाता है, 7 दिन का अनुष्ठान करवाता है, कथा श्रवण करवाता है सबको, जिसके माध्यम से ये कथा होती है उसका भी कल्याण होता है, और जिस व्यक्ति तक ये पहुंचता है कथा उसका भी कल्याण होता है, और जिस भूमि, जिस जगह यह कथा होती है वह भूमि भी पवित्र हो जाती है। महाराज कहें अच्छा वो कैसे? ये सारी चीजें आप हमें बताइए। तो कहते हैं चलिए, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मनाः सतसंगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है कि सनकादिक जो ऋषि मुनि है सत्संग करने की इच्छा से, वैसे तो सनकादिकों को ब्रह्मा जी ने पैदा किया था सृष्टि की रचना करने के लिए महाराज, लेकिन सनकादिक भगवत जैसे ही पैदा हुए वो सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम संकीर्तन में ही लग गए। आज भी सनकादिक ऋषि मुनि हमारे बीच में, और उनकी अवस्था सिर्फ कितनी है? 5 वर्ष की, लेकिन वो है हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज, और उनकी जो अवस्था है, उनका जो उम्र है अभी भी सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष की है, इससे ज्यादा के नहीं। तो सनकादिक जो ऋषि मुनि है उनका ये कार्य ही था, कहे कि हम सृष्टि रचना के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन ही करेंगे। अब नंद घुड़ंग अवस्था में ही जैसे उनकी उत्पत्ति, वैसे ही उसी दिन से, उसी घड़ी, उसी पल, उसी क्षण से वो भगवान के कीर्तन भजन में लीन हो गए। वो जगह जगह जाकर भगवान का कीर्तन भजन करते थे, पूरे त्रैलोक्य में वो कहीं भी जाते थे, उनको स्वतंत्रता थी महाराज। तो एक बार की बात है, उनको बद्री विशाल धाम में आने का बड़ा मन कर रहा था। सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारद। सत्संग करने की इच्छा हुई, उनकी ये इच्छा हुई क्यों ना हम चारों चले और बद्री विशाल धाम में ऐसा कोई सत्संग करने का या कहने का इच्छुक व्यक्ति से हमारी भेंट हो जाए और हमारा सत्संग हो जाए।
साधु महापुरुषों को और क्या चाहिए होता है, यही ना कि हम जहां भी जाएं, जहां भी रहें, जहां भी ठहरे, वहां सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही कथा चलती रहे, भगवान की ही बातें चलती रही, भगवान का ही कीर्तन चलता रहे। तो जब वहां बद्री विशाला धाम में पहुंचे तो वहां पर नारद जी भी आए हुए। अब संसारिकों की भेंट किससे हो गई? नारद जी से भेंट हो गई। लेकिन नारद जी बड़े ही दुखी दिखाई दे रहे थे। नारद जी बड़े दुखी, तीसरा अवतार है नारायण का, 24 अवतारों में से तीसरा अवतार है नारायण का, नारद जी का। अब नारद जी तो योगियों के भी योगी हैं। अब ऐसा योगी यदि दुखी हो जाए, कोई गृहस्थी यदि दुखी हो जाए, तो ये कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं। हम आप दुखी हो जाए, विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं। लेकिन कोई संत महापुरुष यदि दुखी हो जाए तो थोड़ा सा सोच में पड़ जाने वाली बात हो जाती कि अरे ये अगर दुखी हो गए तो हमारा कल्याण कौन करेगा। नारद जी तो योगी हैं, इनका काम है कीर्तन भजन करना, इनका क्या छिन गया जो इतने दुखी हैं। तो उन्होंने पूछा, नारद जी से पूछा उन ऋषियों ने, कथम ब्राह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। कहा कथम ब्राह्मण दीन मुखः, हे ब्राह्मण आपका मुख इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है? कुतश्चिन्तातुरो भवान्, आप क्यों चिंतित हैं? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कृपण व्यक्ति का धन चला जाए तो वो छटपटाता है व्यक्ति। तो आपको देखकर, आपका मुख देखकर यही प्रतीत हो रहा है कि आपका सर्वस्व चला गया है। आप इतने दीनहीन दिखाई दे रहे हैं और आप कहां से इतने भागे भागे, ऐसा लग रहा है कहीं से आ रहे हैं और आपको कहीं जाने की जल्दी हो रही है। ऐसा क्यों? इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। कहते हे योगी नारद, आप बताइए कि आपकी चिंता का कारण क्या है, क्यों है आप दुखी? क्योंकि योगी जनों का जो धन होता है वो क्या होता है? योगी जनों का जो धन होता है वो होता है राम नाम। राम नाम ही तो धन होता है संत महापुरुषों का। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे। माताएं हाथ ऊपर, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। चिंतन घन राधे मनन घन राधे, चिंतन घन राधे मनन घन राधे, सुमिरन घन राधे राधे राधे, सुमिरन
जय राधे 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 जय राधे 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 संतालिकों ने कहा कि हमारा धन तो राधे राधे है, संतों का धन तो राधे, राधा नाम ही, राम नाम ही, शिव नाम ही, कृष्ण नाम ही तो हमारा धन है। और ये धन तो ऐसा धन है जो जितना भी गाय महाराज, जितना भी इसका प्रचार प्रसार हो उतना अमीर बनता है इनसे। अमीर का मतलब क्या है? अमीर वही है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसके सर पर माता पिता का हाथ नहीं हो, जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं हो, वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गरीब इंसान है। इसलिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम सभी, ठीक है, पूजा पाठ तो करें, उससे पहली पूजा हम अपने माता पिता की करें। हमारे घर में जो बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका आशीर्वाद लें, उनका सेवा करें। उनका सेवा किए बगैर यदि